हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरपीएससी अड्डा में। स्टूडेंट्स, आपके लगातार आते हुए क्वेश्चंस ये तो जरूर दिखा रहे हैं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लग चुके हैं। अब आप जो लोग ये जानना चाहते हैं कि नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है, तो मैंने अभी आपसे एक दो दिन पहले ही ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने आपसे नेट एंड जेआरएफ के जो सारे कोर डिफरेंसेस थे, जो बहुत सब्सटैंशियल बातें थी, वो आपके साथ डिस्कस करी थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जेआरएफ में आपके पास में जो मॉनेटरी सपोर्ट आता है, जो फाइनेंशियल आपके पास में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है, वो कितना होता है और उसको किस तरीके से आप अवेल करते हैं, उसके कारण क्या है, तो आज हम इस वीडियो में उस पर बहुत अच्छे से आपसे बात करने वाले हैं। तो सर्टेनली जेआरएफ हम सभी के लिए एक सपना होता है, और वो सपना क्यों होता है उसको मैं विथ नंबर्स आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए, बिकॉज दिस ग्रुप इज मेंट टू रेज आवर स्टूडेंट्स। आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस ग्रुप में मिलती है। जो भी फ्री पीडीएफ्स वगैरह हैं वो हम आपको इस ग्रुप के द्वारा शेयर करते हैं। आपकी क्लासेस के स्केड्यूल्स जो भी हैं वो आपको यहाँ पर ही शेयर होते हैं, एज वेल एज जरूरी क्विज जो कि आपके लिए करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्विज और मॉक टेस्ट के द्वारा ही पॉसिबल है। वो सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से शेयर की जाती है, इसलिए बहुत जल्दी इस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें और फायदा उठाएं। आते हैं डायरेक्टली हमारे कॉन्सेप्ट पे कि जेआरएफ विच इज सो बिग, इतना अट्रैक्टिव है कि हम सब कॉलेज जाने वाले लोग कहीं ना कहीं मास्टर्स के दौरान इस फील्ड से, इस कॉन्सेप्ट से टकराते हैं कि जेआरएफ, ओ वाओ, बहुत सारी भीड़ में एक अलग ही, एक यूनिक सा स्ट्रेटा ऑफ स्टूडेंट्स दिखता है जो कि पीएचडी कर रहा है। अब देखिए, नेट के साथ में जो बहुत एक आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात किया है, वो ये है कि ये आपको एक तरीके से एक एंट्री टिकट है, लाइसेंस टू पीएचडी है ना। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको अभी तक भी कंप्लीटली मैंडेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप यूजीसी के दिशा निर्देश देखेंगे, यूजीसी के गाइडलाइंस देखेंगे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली ये चीज बोल दिया है कि नेट एक मैंडेटरी डिग्री है फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट इनटू पीएचडी। अब बात करते हैं कि पीएचडी और नेट और उसके ऊपर जेआरएफ पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो जेआरएफ का फुल फॉर्म, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका टेन्योर क्या होता है और कुल मिलाकर के आप इसमें कितना अमाउंट अर्न करते हैं। देखिए, आप माने चाहे न माने, मॉनेटरी एस्पेक्ट हर एक इंडिविजुअल का स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है। आपने थियरीज ऑफ मोटिवेशन भी पढ़ा है, आप सब जानते हैं कि मोटिवेशन में फाइनेंशियल फैक्टर्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए, जैसा मैं आपसे कह रही हूं, आपको नेट होना एक कंपलसरी, एक तरीके से आपके लिए एक गेटवे टिकट है, आपका एक एडमिट कार्ड है विच यू वांट, राइट। अब अगर आपने नेट को बहुत अच्छा अपील किया, बहुत अच्छा आप अपीयर हुए, तो आपको मिलता है जेआरएफ। जेआरएफ का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि आपको रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के द्वारा, जो कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज का ओवरऑल वर्किंग को डिफाइन करता है। जरूर से हर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का पैटर्न होता है, लेकिन वो उनका खुद का पैटर्न वो कहाँ से लेकर के आते हैं, तो वो लेकर के आते हैं उस दायरे से और उस तरीके की नीतियों से जो यूजीसी ने निर्धारित किए हैं। तो अब यूजीसी ने क्या बोला है कि ये जो जेआरएफ है इसका टेन्योर रहने वाला है 2 साल का। ये जेआरएफ क्यों मिल रही है? इन ऑर्डर टू मेक दी स्टूडेंट्स अकम्प्लिश देयर पीएचडीज, अपने रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए, रिसर्च फील्ड में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए और पीएचडी की डिग्री अटेन करने के लिए यूजीसी की तरफ से आपको क्या मिल रहा है? एक रिसर्च फेलोशिप का अमाउंट मिल रहा है। कितने समय के लिए मिल रहा है? तो ये आपको मिल रहा है 2 साल के लिए। अब अगर आपका इफ बाय एनी केस 2 साल में ये रिसर्च का काम नहीं पूरा होता है, आप अपने पूरे रिसर्च एंडेवर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं,
तो आप एक्सटेंशन लेते हैं पीएचडी में और वो राइज होता है आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में, और ये आपको मिलती है फॉर 3 इयर्स। तो अगर हम एक ओवरऑल पैकेज की बात करेंगे तो आपको जेआरएफ के 2 साल प्लस एसआरएफ के 3 साल कुल मिलाकर के 5 साल मिलते हैं। लेकिन ये 5 साल आपको एक साथ पुश के साथ नहीं मिलते हैं। इनिशियली आप अपना पीएचडी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप नेट क्लियर होते हैं। नेट क्लियर होने में जब आपने एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ नेट को क्लियर किया है, जो कि जेआरएफ का क्राइटेरियन आपने फुलफिल किया है, तो वहां पर आपको जेआरएफ मिलती है। दिस जेआरएफ इज फॉर 2 इयर्स। अभी तक हम स्टेप बाय स्टेप यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो जेआरएफ का अमाउंट है करंट रेट्स के हिसाब से दिस इज 37,000 फॉर 24 मंथ्स, राइट। तो वो आपको मिलता है 8,88,000, ठीक है। यहां से आपका इतना क्लियर हुआ कि आपको 37,000 पर मंथ मिल रहा है। 2 साल की जेआरएफ है, इसलिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 24 मंथ्स किया तो हमें मिला 8,88,000। नेक्स्ट जो चीज आपको मिलती है वो मिलती है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी इज ऑफ 20,000, राइट। तो ये आपको क्या मिल रही है, 10 साल की, हर साल आपको 10,000 मिल रहा है, विच इज मेकिंग इट 20,000 फॉर 2 इयर्स। अब आप ध्यान से समझिएगा कि कंटिंजेंसी में क्या आता है। अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट की चीज खरीदी है, वो आपको यहाँ पर कंटिंजेंसी के फॉर्म में आप उसे अवेल कर सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रिंटर लिया या कोई एक्सटर्नल आपको बुक्स चाहिए या फिर कोई और एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए, वो सारा आपका कंटिंजेंसी अमाउंट कवर करेगा। तीसरा है HRA विच स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पर आपको 9,990 for 24 months which stands at 2,39,760 रुपीज। ये आपको फिर से 2 साल के लिए मिलेगा। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस देने का मेन रीजन ये है कि कई बार कैंडिडेट अपनी जगह छोड़ के अपनी सिटी से बाहर जाकर के भी पीएचडी करते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स के हित में कार्य किया गया है और उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का भी बेनिफिट यूजीसी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल फीचर ये है कि इधर जो रेट्स हैं वो वेरी करती हैं, मार्जिनली वेरी करती हैं इन 3 बेसिक फॉर्म्स। अगर आप मेट्रो सिटीज से हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हैं, तो ये डिफरेंस, तो ये रेट अलग है, ज्यादा है। उसके बाद अगर आप स्टेट से हैं किसी पर्टिकुलर, तो वहां पर ये डिफरेंस है। और फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो फिर से रेट वाइज डिफरेंस होगा, वो आप जरूर से चेक कर सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा यूजीसी पर, आप जाके ये चीज चेकआउट कर सकते हैं। टोटल जो आपको इस जेआरएफ का अमाउंट मिलता है फॉर 2 इयर्स इज 11,47,760 रुपीज। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, क्या इसमें मेरी पीएचडी हो जाएगी? सर्टेनली आपकी पीएचडी से ज्यादा का ये अमाउंट है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पीएचडी विथ ऑल रिक्वायरमेंट्स आप अपनी पीएचडी पूरी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स का हित ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने इन रेट्स को फाइनलाइज किया है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वेदर इन बिकमिंग अ प्रोफेसर या फिर अगर आप प्रोफेसरशिप नहीं लेकर के आपका कहीं ना कहीं रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका सीवी एनरिच करके रखना है, आपको बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव सीवी रखना है, रिसर्चर्स की फील्ड में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपकी ये जो डिग्री है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करके आप अपने आप को सिर्फ एक नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट का सर्टिफिकेट ना लेकर के आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो सकते हैं। और मैं आपको ये चीज फुल एश्योरिटी से कहती हूँ कि सर्टेनली जो आपकी वैल्यू है वो एनहांस होती है। अगर आपका रिसर्च वर्क 2 साल के अंदर अंदर पूरा नहीं हुआ तो आप राइट साइड पे आ जाओगे और आप एक प्रेजेंटेशन के द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके, जिनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, आप ये दिखाते हैं कि अभी आप अपने रिसर्च में कहाँ तक पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई करके आप अपने लिए यूजीसी से एक एक्सटेंडेड स्कॉलरशिप, जिसे एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप बोला जाता है, वो भी अवेल कर सकते हैं विथ 1 एग्जाम विच इज नेट।
राइट। तो अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है, सिंस इट्स अ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये अमाउंट जेआरएफ से सर्टेनली बड़ा हो जाता है। तो ये आपको मिलता है 42,000 पर मंथ फॉर सिंस 3 इयर्स है, तो 36 महीनों के लिए आपको 42,000 का अमाउंट मिलता है, जो कि हो जाता है 15,12,000 रुपए। अगेन इट्स अ मेजर अमाउंट। आप आराम से अपने जो रेगुलर खर्चे हैं वो इससे फाइनेंस कर सकते हैं। पीएचडी को अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपने अपना विजन बहुत बड़ा रखा है, प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेशन है, आपको अलग अलग जगह पर जाके डेटा कलेक्ट करना है, देन ऑल्सो बाय वाइजली यूजिंग दिस अमाउंट आप वो चीज कर सकते हो। कंटिजेंसी अमाउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है 20,000 हर साल का, विच मेक्स इट 60,000, 60,000 बनता है। एचआरए फिर से आपको मिलता है, पैटर्न वो का वो है, एचआरए का अमाउंट भी रेज हो रहा है। यहाँ पर देखिए 9,990 था, एसआरएफ में आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो है 11,340 रुपीज फॉर 36 मंथ्स विच इज 3 इयर्स। वो इक्वल हो जाता है 4,08,240 रुपए पे। और जो पूरी एसआरएफ को अगर हम 3 साल की एक साथ क्यूमुलेटिव करते हैं तो वो होती है 19,80,240 रुपीज, विच इज ऑनेस्टली अ वेरी बिग नंबर। आप खुद देख सकते हैं, यदि आप अपने करियर की शुरुआत में हैं तो इतनी सैलरी आप एक्सपेक्ट एक नॉर्मल एजुकेशन प्रोफाइल से बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक डिग्री ऐसी है जो कि आपको पढ़ने के लिए एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल फेलोशिप का अमाउंट दे रही है, जो कि आपको सरकार पर बर्डन नहीं बना रही है, आपको एक अच्छे लेवल का, अच्छे दर्जे का रिसर्चर बना रही है। और आप ऑनेस्टली इस अमाउंट को अवेल करके बहुत सारा सुधार अपने लाइफ में कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको टाइम मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट हो रहा है, आप बहुत सारी चीजें इस अमाउंट से कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों ही अमाउंट्स को, जेआरएफ फॉर 2 इयर्स एंड एसआरएफ फॉर 3 इयर्स को क्यूमुलेटिव करेंगे, टोटल करेंगे, तो कुल मिलाकर के जो आपकी अर्निंग है वो कहाँ जाके बैठ रही है, देखिए इन दोनों को टोटल करके 31,28,000, 31,28,000 रुपए। वापस कह रही हूँ, ये अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको सीरियसली लेना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर उनके माइंड में कंफ्यूजन था कि ऐसे ही कुछ होगा, छोटा मोटा स्कॉलरशिप टाइप का होगा, तो वो नहीं है। ये एक बहुत ही मेजर अमाउंट है जो आपको एक तरीके से आपके पढ़ाई के पीरियड के दौरान ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप अपनी फंक्शनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे मौके आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने आप को इन्हीं अटेम्प्ट्स में क्लियर कर लीजिए ताकि आपका बहुत फायदा हो पाए। देखिए, सिंस आपकी जो एचआरए की वैल्यू थी वो मैंने आपसे बताया था कि इट वेरीज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इन स्टेट्स एंड इन डिस्ट्रिक्ट्स, तो आप ऑन एन एवरेज ये मान सकते हैं कि 30 लाख तक की आपकी जो जेआरएफ वैल्यू है, आपकी जेआरएफ प्लस एसआरएफ वैल्यू है, उतनी आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूजीसी से वंस यू क्लियर योर नेट और फिर आप अपने रिसर्च लाइफ में एंटर करते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। आरपीएससी अड्डा की जो बहुत अच्छी फैकल्टी टीम है वो आपको आपके हर सपने को साकार करने में डेफिनेटली मदद कर रही है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आरपीएससी अड्डा ने बहुत लंबे समय में नहीं कहूंगी, लेकिन यस, एक रिस्पेक्टेबल टाइम में, एक बहुत अच्छे टाइम में अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा करियर दिलाने में हमने ये महारत हासिल करी है। यूजीसी नेट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पेपर 2 की बात हो रही है, तो उसमें आरपीएससी अड्डा आपको एक बहुत एफिशिएंट मेंटोरशिप देता है। खास बात यह है कि हमारे कोर्सेज में आपको क्या मिल रहा है, पूरा ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है जो आप डेफिनेटली अपने टाइम के हिसाब से, अपने स्केड्यूल्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एफिशिएंट फैकल्टीज से आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही तरीके की क्लासेस मिलेंगी, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। देखिए, कंपटीशन एग्जाम का जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, उसमें टेस्ट सीरीज का एक बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए उसको कहीं भी स्किप ऑन करके आप कोई भी एग्जाम
क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब आरपीएससी अड्डा के जो सारे कोर्सेज चल रहे हैं उनके कुछ एक बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जो कि हमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलरली अलग कर देता है, एक्सेप्शनली एडवांटेजेस हैं जो हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला, हर फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट है और वो वही सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं जिनमें उनकी मास्टरी है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला कोई एक व्यक्ति जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला कॉन्सेप्ट हमारे इधर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 15 इयर्स प्लस का अनुभव हर फैकल्टी के पास में है। बुक्स और प्रैक्टिस शीट्स आपको रेगुलरली अवेलेबल होगी। टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस वो आपको अवेलेबल है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप वहां पर जाके खुद चेकआउट करिए कि किस तरीके से आपकी वर्किंग को बहुत अच्छा मोमेंटम हमारी तरफ से दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस के, वो अवेलेबल हैं। वीकली डाउट सेशंस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जैसे जैसे आप हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं और जो हिडन कंफ्यूजन्स थे वो भी बाहर आ रहे हैं। तो इसलिए आपके लगातार आते हुए क्वेश्चंस हमें ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि हम आपको वीकली डाउट सेशंस से कनेक्ट करते रहें। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, बिकॉज क्लास में सब स्टूडेंट्स का बिहेवियर और एटीट्यूड अलग अलग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये आपके लिए एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है जो हमें आपको आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए हमेशा ही तैयार रखती है। तो आरपीएससी अड्डा इज ऑलवेज रेडी फॉर इट्स स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं कि क्यों कॉमर्स के क्षेत्र में आपको आरपीएससी अड्डा पर ही विश्वास करना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको एक 4-फोल्ड स्ट्रैटेजी देते हैं जो कि आपको क्या करती है, हमेशा ही आगे की तरफ ग्रूम करती है। बेस्ट एजुकेटर्स की तरफ से बेस्ट कॉन्सेप्ट्स आपको रेगुलरली बताए जा रहे हैं। MCQs एंड PYQs का प्रैक्टिस का एक पूरा सेट है जो कि आपको अवेलेबल कराया जाता है। डाउट सेशंस जैसा मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं तो बिटवीन 9 AM to 7 PM इन हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप अपने ड्रीम को बहुत जल्दी अकम्प्लिश कर पाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए, अगेन बिकॉज इन्हीं चैनल्स के थ्रू हम लोग आपको इंडिया वाइड जो सारी कॉमर्स की वैकेंसीज हैं उनके लिए हम आपको बताते हैं, उनके लिए आपको अप्रोच करते हैं। फ्री PDFs एंड नोट्स के लिए, डेली पोल्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्विज हम लोग जो आपको दे रहे हैं, और वैकेंसी सिलेबस काफी कुछ है जो कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आप तक शेयर किया जाता है। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो डू इट वेरी फास्ट, बिकॉज यही सारे आपके जो ओरिजिन है ग्रोथ का और हमारा जो इनपुट है वो आपको इसी के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। स्टे कनेक्टेड, फिर से मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।